हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन इन शॉर्ट ट्री। इसमें हम आपको बताएंगे पांचों एंगल को किस तरह से याद रख सकते हैं, बिल्कुल ही आसान भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि पैरेलल लाइन क्या होता है। आप बताइए, आपको पता है पैरेलल लाइन क्या होता है? चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, रेलगाड़ी का पटरी। रेलगाड़ी का पटरी आप देखे होंगे, वो हमेशा पैरेलल होता है एक दूसरे का। इस वाला सिरा इस वाले सिरे का हमेशा पैरेलल होता है, क्योंकि उसके बीच का जो स्पेस है, डिस्टेंस है, वो हमेशा इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं दो लाइन तब पैरेलल होगा जब वो एक दूसरे को ना काटे और उस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो। अब देखिए यहां पे क्या है, एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जो लाइन इसको काटता है, ऐसा लाइन जो दो पैरेलल लाइन को काटे, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब जैसे ही ये इसको काटा तो यहां पे क्या बना, एंगल बना। 1 2 3 4, देखिए यहां पे 8 एंगल बन गए। अब आठों एंगल के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग को समझना है। तो हमारा पहला एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको हम समझेंगे इस डायग्राम में। चलिए देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल का हम बात करें। एक ट्रायंगल में कितने वर्टिक्स होते हैं? 1 2 3। एक ट्रायंगल में 3 वर्टिक्स होते हैं। अब उसी तरह से यहां पे देखिए वर्टिक्स कितना हो गया, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है बात? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब ऐसा एंगल जो वर्टिकली अपोजिट हो। जैसे कि एंगल 3 किसके वर्टिकली अपोजिट है? एंगल 2 के। एंगल 3 किसके वर्टिकली अपोजिट है? एंगल 2 के। क्योंकि ये देखिए यहां पे बीच में क्या बन रहा है, वर्टिक्स बन रहा है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया? एक दूसरे के आमने सामने वाला एंगल। जैसे कि अभी आप मेरे सामने अपने मोबाइल को रख के देख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। बीच में क्या बन रहा है, वर्टिक्स बन रहा है। क्लियर हो गया? उसी तरह से एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 6 एंगल 8, एंगल 5 एंगल 7। समझ में आ रहा है बात? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया? ऐसा एंगल जो एक दूसरे के आमने सामने हो और उसके अपोजिट हो, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बीच में एक वर्टिक्स बने। तो चलिए देखते हैं दूसरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसको भी देखेंगे यहां पे। चलिए अल्टरनेट मतलब क्या होता है उसको समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं इंटीरियर मतलब क्या होता है। इंटीरियर मतलब अंदर। जैसे अभी हम रूम के अंदर है ना, तो ये मेरा इंटीरियर हो गया। रूम के बाहर एक्सटीरियर, तो यहां पे इंटीरियर। चलिए हम इसको ज्वाइन कर दिए, तो अभी इंटीरियर पार्ट कौन सा हो गया? वेरी गुड, ये वाला इंटीरियर पार्ट हो गया और ये वाला एक्सटीरियर पार्ट हो गया। तो इंटीरियर मतलब अभी इस एंगल में क्या लग गया है, इंटीरियर। तो अभी हम किस एंगल के बारे में बात करेंगे? 3 4 5 6, यही चारों के बारे में अभी डिस्कस होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट। जैसे एंगल 3 के अपोजिट कौन सा है? एंगल 5। और एंगल 4 के अपोजिट एंगल 6। और ये सारे कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाला। तो जब भी आप देखें कि इंटीरियर लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, हम अंदर वाले एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। और एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर होगा। जिस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 3 एंगल 2 के बराबर हो रहा था। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर वाला एंगल। तो चलिए देखते हैं थर्ड एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए यहां पे एक्सटीरियर लगा हुआ है, मतलब अब हम कौन से एंगल की बात करेंगे स्टूडेंट? बाहर वाले एंगल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम आपको बताया एक्सटीरियर मतलब बाहर। जैसे कि आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, घर के बाहर, है ना। तो उसी तरह से अभी हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर, यहां पे भी देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। तो एंगल 1 जो है वो किसके अल्टरनेट है? अभी हमको अंदर वाला नहीं देखना है, क्योंकि अंदर वाला क्या हो जाता है, इंटीरियर। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर के बारे में। तो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 8 के बराबर। और एंगल 2 एंगल 7 के बराबर। एंगल 1 एंगल 8 के बराबर, एंगल 2 एंगल 7 के बराबर। तो ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल हो गया? अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट क्यों? क्योंकि ये बाहर वाला एंगल है। अभी हम अंदर वाले एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। तो एंगल 1 जो है एंगल 8 के अल्टरनेट है, एंगल 2 जो है एंगल 7 के अल्टरनेट है। तो इसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अब हम लोग बात करेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल के बारे में। क्रॉसपोंडिंग एंगल, इसको ध्यान से समझना है। क्रॉसपोंडिंग एंगल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, एक एंगल होगा बाहर का और एक होगा अंदर का, इसको समझना है। जैसे मान लीजिए जब आप 1 2 3 क्लास में होंगे तो आप अपने घर में कुछ गेम खेलते होंगे, जब आपके पेरेंट्स आपके घर पे नहीं होते होंगे। तो तभी क्या करते हैं, एक स्टूडेंट को, एक जो आपका भाई होता है या छोटी बहन होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको भेज देते हैं गेट के पास। और उसको क्या बोलते हैं, तुम एक नजर इधर रखो, मतलब एक लात घर के बाहर रखो और एक लात घर के अंदर। तुमको दोनों तरफ ध्यान देना है। जैसे ही कोई आए हमको खबर करना है। क्लियर हो रहा है बात?
उसी तरह से ये वाला भी जो एंगल है अपना एक लात घर के बाहर और एक लात घर के अंदर, मतलब एक लात उसका मतलब एक एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर होगा और एक एंगल इंटीरियर होगा। जैसे हम बात करें एंगल 1 जो है वो होगा एंगल 6। अभी देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एंगल 1 क्या लिए, बाहर वाला एंगल, एंगल 3 नहीं ले सकते, एंगल 1 अगर लेंगे तो एंगल 6 लेना है, समझ में आ रहा बात। उसी तरह से एंगल 2 एंगल 5 के बराबर, ये आपका हो गया। उस तरह से फिर हम देखें तो एंगल 3 एक अंदर वाला और एक बाहर वाला एंगल 7 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर। तो दीज आर क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो अब हम लोग बात करेंगे लास्ट वन, को इंटीरियर एंगल। ये एंगल जो है वो चारों से अलग है। अभी इसको इसलिए हम रेड से लिखे हुए हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। चलिए इसको देखते हैं। तो को इंटीरियर एंगल क्या होगा, अब फिर से हम बात करते हैं। जिस तरह से आपको हम बताए थे कि आप 2 और 3 में होंगे तो आप अपने घर में गेम खेलते होंगे, तो अब उस दरमियान क्या होता है कि आपका कोई एक भाई या फिर एक बहन होगी ऐसा कि जो बोलती होगी आपको कि आने दो पापा को बताते हैं, आने दो पापा को बताते हैं, बहुत दिनों से कर रहा है, आबेल दिया है, मार खिले वो होता है ना, तो वो सबसे अलग होता है। उसी तरह से को इंटीरियर एंगल का बात करें तो उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग है। तो यहां पे क्या होगा कि को इंटीरियर जो होगा उसके बारे में समझते हैं। को इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, 3 4 5 6, मतलब यही चारों के बारे में बात होगा क्योंकि इसमें लग गया है इंटीरियर। को क्या होता है उसको समझिए, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6, अभी बोले हम इसका प्रॉपर्टी अलग होगा, बताएं अभी एग्जांपल के साथ आपको। तो एंगल 6 और एंगल 3 का सम होगा 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 5 होगा 180 डिग्री। दिस इज द न्यू प्रॉपर्टी ऑफ, बोल सकते हैं न्यू या फिर अलग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल को इंटीरियर एंगल। ये चारों जो हम देखे इससे पहले उससे इसका अलग प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका सम क्या हो रहा है 180। वहां पे हम क्या देख रहे थे, सब एक दूसरे के इक्वल। तो उसी तरह से आपको हम एग्जांपल से भी बताएं तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। दिस इज को इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देख लिए प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन, पांचों एंगल के बारे में हम लोग स्टडी किए। अब देखिए कुछ स्टूडेंट को इससे भी ज्यादा लगता हो बा कितना बड़का बात बोल दल के मास्टर साहब सब कुछ याद कर, उसके लिए घरेलू ट्रिक मतलब शुद्ध देसी ट्रिक उसको देखते हैं। जैसे यहां पे हम बात करें कि 60 यहां पे है तो हमको x का वैल्यू क्या होगा, 60 यहां पे दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो जो पढ़े लिखे स्टूडेंट जो मतलब समझ गए तो उसके लिए क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये 60 तो ये भी 60। चलिए ये तो हो गया किसके लिए, जिसको एकदम समझ में आ गया। अब देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जिसको वो भी चीज समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए सॉलिड देसी ट्रिक। ये 60 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। ये 60 है तो ये कितना होगा, एकदम जोड़िए 120, ये 120 तो ये भी 120, ये 60 तो ये भी 60, ये 120 तो ये भी 120, ये 60 तो ये भी 60 और ये 120। तो विद इन अ मिनट अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप तुरंत इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो। क्लियर हो गया।